फिर क्या करा होता है हम्म, एक टॉपिक जिसपे इस बार सबसे ज्यादा प्रश्न पूछे जाने के नए प्रश्न आएंगे, है ना? क्यों? क्योंकि इस टॉपिक पे नए प्रश्न क्यों आएंगे और ज्यादा क्यों आएंगे, पूछो। क्यों सर? क्योंकि इनकी वजह ये भी बच्चा, ठीक है ना? नए प्रश्न इस पे आएंगे, तो आज हम और अच्छी तरह से इन्हें स्टडी करेंगे। ठीक। यस। फ्रॉग यानी कि राणा टिग्रीना। कौन है ये? राणा टिग्रीना। इंडियन बुल फ्रॉग, इसे क्या नाम से जानते हैं? इंडियन बुल फ्रॉग। और इसका साइंटिफिक नेम क्या है? राणा टिग्रीना। राणा इसकी क्या है? जीनस है, और टिग्रीना इसकी स्पीसीज। जो मोस्ट पॉपुलर इंडिया में फ्रॉग है वो कौन है बच्चों? राणा टिग्रीना। कि, कितने बच्चों ने फ्रॉग नहीं देखा? सबने देखा? फ्रॉग ऐसा प्राणी है जो सभी लगभग देख लेते हैं? बहुत ही स्मार्ट प्राणी है। बाहर से शक्ल देखें तो चिकना लगता है बिल्कुल शरीर, ऊपर से ऑलिव ग्रीन कलर का। ऊपर से जो उसकी वेंट्रल सरफेस है वो कैसी है? ऑलिव ग्रीन कलर में। ठीक है। और अगर हम डोर्सल साइड को देखें, क्या है? यूनिफॉर्मली पेल येलो। ये कलर याद रखने हैं। वेंट्रल साइड कैसी है उसकी? ऑलिव ग्रीन। ऑलिव ग्रीन जानते हैं ना, जैतून, जैसे जैतून होती है उस तरह की ग्रीन है। और जो डोर्सल सरफेस है वो कैसी है बेटा? यूनिफॉर्मली पेल येलो। एक एक लाइन को ध्यान रखना। मैंने कहा है कि ये इंपॉर्टेंट हो गया है प्राणी अचानक, अचानक से एकदम इंपॉर्टेंट हो गया है, वीआईपी बन गया है ये। क्योंकि सारे प्रश्न जो एनिमल से संबंधित आएंगे वो फ्रॉग से ही आएंगे, तो इसलिए हमें एक एक लाइन को ध्यान में रखना है। और ये इसकी कौन सी साइड है? ऑलिव ग्रीन कौन सी साइड बताई थी हमने? सॉरी, डोर्सल साइड। डोर्सल साइड। और वेंट्रल कैसी है बेटा? पेल येलो। इस साइड में हमारी वर्टिब्रल कॉलम है, ये हमारी डोर्सल साइड है, और ये हमारी कौन सी साइड है? वेंट्रल साइड। वैसे ही फ्रॉग में भी है। ठीक। आपने देखा होगा कि फ्रॉग जो है उसकी जो बॉडी का टेम्परेचर है, फ्रॉग की बॉडी का टेम्परेचर जो है ऑलवेज मेंटेन नहीं रह सकता, बदलता रहता है। क्या रहता है? बदलता रहता है। तो ऐसे एनिमल्स जिनकी बॉडी का टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं रहता, चेंज होता रहता है, कैसे एनिमल कहलाते हैं? कोल्ड ब्लडेड एनिमल। क्या कहलाते हैं? कोल्ड ब्लडेड एनिमल। इन्हें पोइकिलोथर्म्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? पोइकिलोथर्म्स भी कहते हैं। तो फ्रॉग क्या है? पोइकिलोथर्म्स। ध्यान रखो, जिनके बॉडी में अगर प्योर और इम्प्योर ब्लड जो है, प्योर और
उसके लिए अलग अलग चैम्बर हों, तो वो तो होते हैं वार्म ब्लडेड एनिमल। और जिसमें मिक्स होता है ब्लड या ब्लड नहीं होता, वो है कोल्ड ब्लडेड एनिमल। ठीक। अब आर्थ्रोपोड्स में तो आप आगे पढ़ेंगे कि उसके मिक्स होता है ब्लड, है ना। ऑक्सीजनेटेड ब्लड और नॉन ऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या होता है, मिक्स हो जाता है, तो वो बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन नहीं रख पाता, तो दे आर कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स। ठीक है। एक और चीज हम देखेंगे फ्रॉग में, जो हमें देखने को मिलती है, कोई किलो थम्स है वो, कोई किलो थम्स है। कोल्ड ब्लडेड के साथ को हम क्या कहते हैं बेटा, इसके लिए एक और टर्म्स यूज होती है, कौन सी, कोई किलो थम्स। समझ गए ना क्या होते हैं ये, जिनके बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन नहीं रह पाता, चेंज होता रहता है। गर्मियों में वो क्या हो जाएंगे, बॉडी गर्म हो जाएगी उनकी, और सर्दियों में क्या हो जाएगी, ठंडी। हमारा तो टेम्परेचर रहेगा 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, है ना, ये हमेशा बना रहेगा ये, चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी हो, बदलेगा थोड़ी ना। चलिए, अब फ्रॉग में हमें एक चीज और देखने को मिलती है, क्या, कि भैया फ्रॉग ना, जैसा उसके आसपास का वातावरण होता है, उसके अनुसार अपनी बॉडी के कलर को क्या कर लेता है, बदल लेता है। अगर घास में बैठा है तो ग्रीन कलर का हो जाएगा, है? कीचड़, काली कीचड़ में है तो थोड़ा और कीचड़ टाइप रंग उसका हो जाएगा, मटमैला हो जाएगा, है ना। भुरभुरे पानी में है तो ब्राउन कलर का हो जाएगा। यानी अपनी बॉडी के टेम्परेचर को क्या कर लेता है वो, चेंज, सॉरी, बॉडी के कलर को क्या कर लेता है, चेंज कर लेता है। और ये कलरेशन को जो चेंज करने की करा है, ये मिमिक्री कहलाती है। और वातावरण के साथ अपने आप को छिपाने की जो घटना है, उसे क्या कहते हैं, कैमोफ्लेज कहते हैं। देखो दो चीजें हैं, एक मिमिक्री और एक कैमोफ्लेज, दोनों में अंतर। दोनों उद्देश्य एक ही है कि मिमिक्री की जाती है, कैमोफ्लेज किया जाता है दुश्मन से बचने के लिए, है ना। तो अपने आप को वातावरण के साथ मिला लेना क्या कहलाता है, कैमोफ्लेज। वातावरण के साथ ढल गया बिल्कुल, कैमोफ्लेज। और ये जो कलरेशन बदल रहा है, ये बदल रहा है, जो चेंजिंग जो है कलर की, वो क्या कहलाती है, मिमिक्री। आप देख रहे हैं ना, मिमिक्री कर रहा है, किसी की आवाज निकाल रहा है, नकल कर रहा है किसी की, है ना, तो उसे भी मिमिक्री कहा गया है। यहाँ पे कलरेशन, एनसीईआरटी कलरेशन चेंज को मिमिक्री लिखती है, तो ये मिमिक्री है। क्लियर। ये फ्रॉग में है। अब फ्रॉग चूंकि क्या है बेटा, कौन सा एनिमल है, कोल्ड ब्लडेड एनिमल है। क्या है, कोल्ड ब्लडेड एनिमल होने से अब आपको ये भी पता है कि भैया अगर मुझे अपने बॉडी के एंजाइम्स को चलाना है, तो उसके लिए एक ऑप्टिमम टेम्परेचर चाहिए। वो ऑप्टिमम टेम्परेचर मिलेगा तो मैं अपनी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को चला पाऊंगा, और अगर वो नहीं मिलेगा तो मैं अपनी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को नहीं चला, दिक्कत होगी, उसमें एक्सट्रीम कंडीशन आ जाएगी, है। अब जैसे अब सर्दियां पड़ रही हैं, टेम्परेचर कहाँ जा रहा है, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, 5 डिग्री, 6 डिग्री। ऐसे में तो फ्रॉग जैसे एनिमल जो है, कोल्ड ब्लडेड एनिमल, क्या होंगे, अपनी बॉडी के टेम्परेचर को जो मेंटेन नहीं करके रह करते, तो वो भैया क्या हो गए, समाप्त हो जाए। अगर एक्टिवली जी ही नहीं सकते, तो क्या करते हैं वो, ऐसे ही एक्सट्रीम गर्मी जब आएंगी, टेम्परेचर हाई हो जाएगा, 45 डिग्री पहुंच जाएगा, 45 से भी अप होने लगेगा, उस कंडीशन में भी वो अपने आप को एक्टिवली नहीं जिंदा रख पाते। तो भैया क्या करते हैं कि वो किसमें चले जाते हैं, निष्क्रियता में चले जाते, किसमें चले जाते हैं, निष्क्रियता में चले जाते हैं। मेंढक सर्दियों में भी जाता है और गर्मियों में भी जाता है, पता है, शीत निद्रा और ग्रीष्म निद्रा में जाता है मेंढक। अच्छा, जब ठंडी में जा रहा है, इसे क्या कहते हैं, हाइबरनेशन। अब जो ठंड के मौसम में जाता है, इस घटना को हम क्या कहते हैं, हाइबरनेशन। हाइबरनेशन कौन सा है, कोल्ड। और जब गर्मियों में जाता है तो एस्टिवेशन है, गर्मियों में जाता है तो हाइबरनेशन और एस्टिवेशन का ध्यान में रखना है। कब जाता है हाइबरनेशन में, ठंड में। दिसंबर के महीने में किस में जाएगा, और जून में एस्टिवेशन। ठीक है। और जब वातावरण नॉर्मल आता है, और जब वो हाइबरनेशन में जा रहा है, तो मुझे क्या पड़ा है, सुस्त पड़ा है बिल्कुल।
क्या पढ़ा है? सुस्त। सुस्त पढ़ेगा है? और जब सुस्त पढ़ेगा तो क्या करेगा? क्या करेगा पता? अपनी जरूरतें बहुत कम कर लेगा। भाई ना खाएगा ना पिएगा, कुछ भी नहीं करेगा वो। आ जाओ इधर से आ जाओ। क्या करेगा वो? जब हाइबरनेशन में जाएगा तो, या एक्टिवेशन में जाएगा तो क्या करेगा वो? बिल्कुल मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को बिल्कुल क्या कर लेगा? बिल्कुल डाउन कर लेगा। है? केवल रेस्पायर कर रहा है, वो भी किसके द्वारा कर रहा है? रेस्पिरेशन किस में करेगा? जब एक्टिवेशन में जाता है या हाइबरनेशन में जाता है तो, निष्क्रियता में जाता है तो किसके द्वारा करता है रेस्पिरेशन वो? नो, गिल्स होते हैं फ्रॉग में। फ्रॉग तो, टैडपोल तो कभी नहीं जाता। हाइबरनेशन या एक्टिवेशन किससे करते हैं? स्किन से। किससे करेगा? स्किन से। स्किन से करेगा वो रेस्पिरेशन। ठीक है, बिल्कुल शांत पड़ गया, चल भाई हल्का फुल्का तो चाहिए ही चाहिए। आप भी जब थक जाते हो बिल्कुल, है ना, आप काम नहीं कर पाते, क्या हो जाते हो? निढाल हो जाते हो और लेट जाते हो, अपने आप को रिएक्टिव कर लेते हो, सिकोड़ लेते हो अपने आप को बिल्कुल, है ना, अपने आप को बिल्कुल डाउन कर लेते हो भाई, अब मुझे कोई, और फिर एनर्जी स्टोर करते हो, फिर आप एक्टिव हो जाते हो। तो ऐसे ही फ्रॉग है, हाइबरनेशन एंड एस्टिवेशन में जाता है फ्रॉग। क्लियर? क्लियर होगी इतनी बातें? अच्छा, फ्रॉग जो है, अगर हम उसके क्लासिफिकेशन को देखें तो फाइलम कौन सा है, क्लास कौन सी है फ्रॉग की, क्लास कौन सी है फ्रॉग की? फाइलम है एम्फीबिया? क्यों कंफ्यूज हो रहे हो? हैं? फाइलम कॉर्डेटा। फाइलम क्या है? कॉर्डेटा है। क्लास एम्फीबिया। क्लास कौन सी है? एम्फीबिया। ठीक है ना, ध्यान रखना है, एम्फीबियन क्लास का प्राणी है ये। एम्फीबियंस क्या होते हैं? जो डुअल नेचर शो करते हैं, वाटर में भी रह सकते हैं और लैंड पे भी। हाँ, एम्फीबियंस वो होते हैं जो दोहरी प्रकृति प्रदर्शित करते हैं। तो फ्रॉग जो है हमारा, लैंड में भी रह सकता है और वाटर में भी रह सकता है। अपने जीवन का कुछ हिस्सा वो लैंड पर व्यतीत कर रहा है और कुछ हिस्सा वाटर में। वाटर में उसकी, जो आप देखेंगे कि रिप्रोडक्टिव फेज से शुरू हो जाता है वाटर में रहना उसका, लेकिन एक्टिवली भी गर्मियों में है, मई के महीने में, अगर उससे पहले भी वो पहुंच जाता है किसमें? वाटर में रह लेता है ना, लेकिन एक्टिवली लैंड में भी है वो और इसमें भी है, वाटर में भी है, दोनों में एक्टिव, दोनों में एक्टिव जीवन जी सकता है। तो इसलिए हमने उसे कहा है एम्फीबियन। तो इस एम्फीबियन क्लास में जितने भी मेंबर्स हैं वो सारे के सारे ये नेचर शो करते हैं। क्लियर? अच्छा, अब हम मेंढक की मॉर्फोलॉजी को देखें। किसको देखें? मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्रॉग। फ्रॉग सभी ने देखा है। फ्रॉग में कलर तो हमने उसका बता ही दिया आपका है। फ्रॉग की जो बॉडी है ना, देखने से स्ट्रीम लाइंड लगती है। कैसी लगती है? स्ट्रीम लाइंड लगती है। स्ट्रीम लाइंड है क्योंकि उसे वाटर में भी रहना है और रेजिस्टेंस कम से कम करना है। तो ऐसी बॉडी वाटर में ज्यादा एक्टिव रहती है जो कैसी हो? स्ट्रीम लाइंड, है ना, उसका रेजिस्टेंस वाटर के अगेंस्ट क्या हो? कम हो। तो उसकी जो थूतन है, आप देखेंगे फ्रॉग की थूतन कैसी है? समवॉट ट्रायंगुलर। ये थूतन उसकी ट्रायंगुलर। बॉडी इज डिविजिबल इनटू हेड एंड ट्रंक। हेड एंड ट्रंक। टेल तो होती नहीं फ्रॉग में। तुम आज ऐसी चीजें बता रहे हो जो फ्रॉग में नहीं होती, जो उसकी लार्वल स्टेज में होती है ना। हेड है, हेड के बाद क्या है बेटा? ट्रंक है। इसे थोरैक्स और एब्डोमेन नहीं कहा, कंबाइन कर दिया ट्रंक, क्योंकि नेक नहीं होती मेंढक, नेक नहीं होती मेंढक में, नेक इज एब्सेंट। और नेक एब्सेंट है तो नेक एब्सेंट होने के कुछ एडवांटेज भी है फ्रॉग। लंबी लंबी जंप ले लेता है तो झटका नहीं लगता, है ना। गर्दन ना होने से, गर्दन ना होने से बॉडी स्ट्रीम लाइन बनी रहती है, पानी का रेजिस्टेंस नहीं है, एक जैसी लगती है बॉडी। पीछे से आगे कैसी लगती है? एक जैसी लगती है।
है ना? एक रफ सा डायग्राम हमने फोक का बना दिया है। ठीक है, अब हमने कहा कि इसमें नेक नहीं है, नेक नहीं है, तो अब मेंढक बैठा हुआ है और उसे पीछे का भी देखना है, तो उसकी आई जो है बल्किंग हो गई। आईज क्या हो गई है? बल्किंग, उभरी हुई आईज हो गई। तो वो थोड़ा सा व्यू पीछे का भी ले लेता है, इसलिए उसकी आंखें जो है उभरी हुई हैं, जिससे वो पीछे का भी देख सके। और नेक ना होने से उसका फायदा है जंपिंग में और स्विमिंग में। जंपिंग और स्विंग में हेल्प कर रहा है नेक ना होने से। और इसलिए आईज को उसके उभरा होना पड़ा, जिससे कि वो थोड़ा सा क्या देख सके, पीछे भी देख सके। सर स्विमिंग में कैसे हेल्प कर रहा? स्ट्रीम लाइंड बॉडी है, फिश की तरह बन जाता है, क्योंकि गर्दन नहीं है पीछे। स्ट्रीम लाइन, अगर अगर गर्दन होती तो भैया इस तरह से रेजिस्टेंस आता, तो वो नहीं है, एकदम पूरी बॉडी स्ट्रीम लाइन बनी हुई है ना? पूरी बॉडी स्ट्रीम लाइन इस तरह से बनी हुई है। आपने देखा मेंढक को जब जंप करता है, तो आपने अगर तालाब साफ है या पानी साफ है, तो आप देखेंगे वो बिल्कुल पिछले पैरों को पीछे कर लेता है बिल्कुल, और बिल्कुल स्ट्रीम लाइन पोजिशन में आके जंप लेता है वो। जो गोताखोर होते हैं वो भी इसी पोजीशन में आके जंपिंग मारते हैं, स्ट्रीम लाइन बना लेते हैं ना, अपने बॉडी को यूं कर लेते हैं, हाथ यूं कर लेते हैं आगे, कि स्ट्रीम लाइन और रेजिस्टेंस कम से कम हो बॉडी पे, एकदम प्रेशर कम लगे उसमें, है ना? और रुकावट जितनी कम होगी उतना इफेक्टिवली वो स्विम कर पाएगा। ठीक है, तो आई बल्गिंग है, आईज क्या है? बल्गिंग। यहां पर एक टिम्पेनम है, क्या है? एक्सटर्नल ईयर भी गायब हो गए हैं, एक्सटर्नल ईयर भी क्या है? गायब। केवल टिम्पेनम बाहर से एक स्पॉट दिखाई देता है आईज के पीछे, टिम्पेनम। क्या दिखाई देता है? टिम्पेनम। प्रोटेक्शन नहीं हो पाती होगी इनके ईयर की? किसकी? इनके ईयर की खाने। किससे प्रोटेक्शन? सर जैसे मोटर वगैरह चला जाता है पानी नहीं, टिम्पेनम है ना। में। टिम्पेनम देखो, अगर आपके कान में पानी जाता है, तो आपके कान में पानी कहाँ जाता है, या कहाँ तक जाता है? अंदर थोड़ा, इनर ईयर में थोड़ा जाता है, मिडिल ईयर में रह जाता है। तो यहाँ तो मिडिल ईयर का कॉन्सेप्ट ही नहीं। सर कुछ हल्का सा लग गया तो फिर तो हाँ, अगर हल्का सा लग गया तो पर्दा फट जाएगा। आप ये कह सकते हैं कि एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन नहीं है, ये बाद में आई इवोल्यूशन के थ्रू, सब में एकदम थोड़ा ना आ जाएगी। इवोल्व होंगे तो यही तो इवोल्यूशन है, उसकी जरूरत पड़ी तो बाद में आ गया वो एक्सटर्नल ईयर। आप देखेंगे इसमें नहीं होते एक्सटर्नल ईयर, और किसमें नहीं है? रेप्टिलियंस में नहीं है, एव्स में नहीं है ना? जाके किस में आए? मैमल्स में आए, और मैमल्स में भी किस में आए? ह्यूमन प्रोटोथीरिया में नहीं आए, क्यों थीरिया में आए? थीरिया में आए, यानी थीरिया में जाके आए, थीरिया में जाके आए, है ना? एक्सटर्नल ईयर थीरिया में है। तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि भाई कि इसमें एक्सटर्नल ईयर एब्सेंट, टिम्पेनम है और इनर ईयर है। क्लियर? इसकी जो स्किन है वो पतली है और मॉइस्ट है। कैसी है? मॉइस्ट है, हमेशा मॉइस्ट रहती है। क्यों रहती है मॉइस्ट? क्योंकि रेस्पिरेशन करने के लिए जो सरफेस है जिससे डिफ्यूजन होगा गैसेस का, वो कैसी होनी चाहिए? वो नंबर एक बात ये होनी चाहिए कि उसमें भैया गैसों के आदान प्रदान के लिए इजिली और फोकस रहनी चाहिए। वो तो वो कब रहेगी? पतली हो, उसमें बहुत सी रुधिर वाहिनियों का जाल फैला हुआ हो, और गैसों को हम आसानी से क्या करते हैं? डिफ्यूज कर सके, और इसलिए वो क्या है? मोस्ट है। क्या है? मोस्ट है, एनवायरमेंट दे रही है वो डिफ्यूजन करने के लिए। ठीक है, इसलिए फ्रॉग की जो स्किन है वो पतली भी है और कैसी है? मॉइस्ट भी रहती है। म्यूकस भी
सिक्रीट करती है उसकी स्किन। क्या करती है? उससे फायदा क्या होता है? बाहर से स्किन लसलसी हो गई, अगर आप पकड़ना चाहेंगे फ्रॉक को तो क्या होगा? वो स्लिपरी हो जाएगी, बॉडी क्या हो जाएगी? स्लिपरी। उसमें भी हेल्प करेगी, स्लिपरी हो जाता है ना, इधर उधर चली जाती है वो। तो ये हेल्प होती है फ्रॉक को। ठीक है। इसके बाद अगर हम लिम्ब देखें, क्या देखें? लिम्ब। तो कितने लिम्ब है? फोर लिम्ब एंड हैंड लिम्ब। फोर लिम्ब जो है छोटे हैं और हैंड लिम्ब क्या है? लंबे हैं। फिर फोर लिम्ब और हैंड लिम्ब में डिजिट्स हैं। जो फोर लिम्ब है उनमें कितने डिजिट्स है? फोर डिजिट है। और जो हैंड लिम्ब है उसमें कितने डिजिट है? फाइव डिजिट। ठीक है। और जो हैंड लिम्ब है जिनमें फाइव डिजिट है उनमें क्या है? वेब। क्या है? वेब। अब देखिए फंक्शन देखे दोनों, दोनों का फंक्शन देखे दोनों लिम्स का। फ्रॉग जब जंप लेता है, क्या लेता है? जंप लेता है। तो जंप लेने में कौन से लिम्ब ज्यादा रोल प्ले कर रहे हैं? नहीं, फोर लिम्ब। सारा वजन किस पे आएगा उसके? जंप लेके आएगा मेंढक तो आगे किस पे आएगा? फोर लिम्ब पे आएगा। तो फोर लिम्ब है। और हैंड लिम्ब वेब्ड है। ये मुझे वेब्ड बनाने हैं। हैंड लिम्ब क्या है बेटा? वेब्ड है। वेब्ड होने से क्या करेगा ये? पतवार की तरह कार्य करेंगे, पानी को पीछे हटाएंगे, मेंढक तैरता रहेगा। है कभी कभी आपने देखा हो मेंढक की, कभी किसने आपने तालाब में मेंढक को देखा हो कि मेंढक का इतना थूथन बाहर निकला रहता है, और वो उसके जो पिछले पैर हैं वो उन्हें अपने, पहले तो अपने अंदर हवा भर के रखता है, वो क्या करके रखता है? हवा भर के रखता है। और जब तक वो चेंज करनी होती है हवा, तो वो क्या करता है? अपने पैरों को हल्के, पिछले पैरों को हल्के से चलाता भी रहता है, पैरों को हल्के से चलाता भी रहता। उसे ऊपर नीचे जाना हो तो डायरेक्शन को चेंज करने में भी हेल्प लेता है इनकी, पिछले पैरों की, पानी के अंदर। ठीक। जो इसका ये नोस्ट्रिल है वो बिल्कुल थूथन के ऊपर है। थूथन के क्या है? ऊपर है नोस्ट्रिल। क्यों? मैंने अभी बताया कि भैया फ्रॉग है, पूरा बाहर नहीं आ सकता पानी से, आएगा तो उसके दुश्मन भी बहुत है, चील कोए वगैरह बहुत है बाहर, तो उनसे भी बचना है उसे। तो केवल इतना हिस्सा बाहर निकाल के पड़ा रहता है बेटा, है ना। हालांकि जब वो वाटर में है तो वाटर में वो किससे सांस ले रहा है? सांस वो किससे ले रहा है? स्किन से। लेकिन थूथन इसलिए बाहर है कि पानी ना भर जाए भाई उसमें, वो तो फेफड़ों में भर जाएगा ना पानी, तो उसे भी तो बचाना है, तो थूथन बाहर है, इसलिए वो थूथन बाहर निकाले पड़ा रहा है। ठीक। तो डिजिट समझ में आ गया। अच्छा, अब मेल और फीमेल फ्रॉग की जो फोर है उनकी जो डिजिट्स है, जो फर्स्ट डिजिट है, जो फर्स्ट है उसमें अंतर होता है। जो मेल फ्रॉग है उसकी जो फर्स्ट डिजिट है वो फूली हुई होती है। क्या होती है? उस क्यों फूली हुई है? क्योंकि उसमें कोपुलेटरी पैड है। क्या है? क्या काम है इनका कोपुलेटरी पैड का? पॉपुलेशन के टाइम में क्या करके रखते हैं? फीमेल को जकड़ के पकड़ के रखते हैं वो, तो इसलिए पकड़ के रखते हैं। फीमेल में तो नहीं है ये, क्योंकि फीमेल को इसकी जरूरत है नहीं है, क्योंकि उनकी पोजीशन ऐसी है, मेल ऊपर रहता है फीमेल नीचे रहती है, जकड़ के पकड़ने की जरूरत किसे पड़ती है? मेल को, तो इसलिए उसमें कोपुलेटरी पैड पाए। ये सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म है। तो फ्रॉग में सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म होती है क्या? यानी बाहर से देखने पे बता सकते हो आप कौन मेल फ्रॉग है कौन फीमेल? तो सबसे पहले क्या चेक करोगे आप उसके? स्प्लिटी पैड चेक करेंगे, फोल्डिंग से पता लगेगा उसके। एक और चीज होती है, उसके जो गले के पास यानी नीचे की साइड में यहाँ पर ऊपर क्या होते हैं? वोकल कॉर्ड। क्या होते हैं? वोकल कॉर्ड। और वोकल कॉर्ड किस में पाए जाते हैं? केवल मेल। फ्रॉग में वोकल कॉर्ड नहीं होते, क्योंकि जब उनका कौन सा टाइम होता है? ब्रीडिंग सीजन होता है, तब मेल फ्रॉग जो है इन वोकल कॉर्ड को क्या करता है? यूज करता है ये, है, और आवाज निकालता है, फ्लटर की आवाज निकालता है ना? गांव में कौन रहता है? कोई गया गांव में कभी बरसात के सीजन में? देखा है कभी तालाब के पास? है वो सारे मेंढक
कैसे रंग के होते हैं वो? Yellow. येलो कलर में आ जाते हैं, ब्राइट कलर में। किस कलर में आ जाते हैं? देखो कमाल देखिए आप प्रकृति का। फ्रॉग वैसे जनरली आपको ग्रीन ऑलिव ग्रीन कलर में मिलेगा, लेकिन रिप्रोडक्टिव टाइम में क्या हो जाता है? Yellow. येलो कलर में आ जाता है, चेंज कर लेता है रंग को, अपने आप को स्मार्ट बना लेता है ना? हर प्राणी में ये है। इंसान भी नए नए कपड़े बनवाते हैं, शादियों में जा रहे हैं भाई, है ना? नए नए कपड़े, पार्टियों में जा रहे हैं नए नए कपड़े, तो एक अपने आप को चेंज करने की जो टेंडेंसी है वो एनिमल्स में भी। वहां पे प्रोब एकदम ब्राइट कलर में आ गया है, और आवाज ऊपर चढ़ जाता है, कहीं ऊंचाई पे जाके आवाज निकालता है, टॉं टॉं की आवाज निकालता है ना, और अट्रैक्ट करता है उसकी आवाज से फिर। तो ये सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म है। सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म फ्रॉग में पाई जाती है। ठीक है। इसके बाद हम आते हैं एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी में, और बाहर से और कोई चीज दिखाई नहीं देती है ना, ये सारी चीजें मुझे बता दी। कलर मैंने बता ही दिया था, इनका कलर कैसा है बाहर से। अब आ जाती है इनकी एना- अंदर है। एनाटोमी में क्या क्या देखेंगे हम इनके? एनाटोमी में हमें पढ़ना है इनका डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ना है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम है, एक्सक्रीटरी सिस्टम है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, और Nervous system. नर्वस सिस्टम। ये चीजें आप इनके एनाटॉमी में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे क्या? क्या पढ़ेंगे? Digestive. डाइजेस्टिव सिस्टम। प्रो का क्या पढ़ेंगे भाई? डाइजेस्टिव। System. इतना रहने दो जिससे पता है कि ये प्रो। फ्रॉग जो है बेसिकली एक कार्निवोरस एनिमल। क्या है? Carnivore. हर्बीवोरस है कि कार्निवोरस है? Carnivorous. क्या होते हैं कार्निवोरस? कुछ भी खा ले. कुछ भी खा ले. वो तो ओमनीवोरस होते हैं जो कुछ भी खा लेंगे। नहीं सर, इसका जो लार्वा होगा वो तो मैंने अभी टेडपोल की तो बात ही नहीं की, टेडपोल की बात ही नहीं की। मैंने तो अभी तक केवल फ्रॉग की बात की है। कार्निवोरस वो होते हैं जो क्या खाते हैं? हैं? जो मांसाहारी होते हैं, जो मांसाहारी होते हैं, है ना, उन्हें कार्निवोरस कहते हैं। जो हर्ब्स को खाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? हर्बीवोरस कहते हैं, शाकाहारी कहते हैं। और जो सब कुछ खा जाते हैं उन्हें सर्वहारी यानी ओमनीवोरस कहते हैं। तो कार्निवोरस का मतलब वो नहीं सब कुछ खा जाता है ना। चलिए, ये कीट पतंगे खाते हैं, कीट पतंगे खाते हैं। अब जो कार्निवोरस एनिमल होते हैं, चूंकि उनमें सारी चीज बनी बनाई सी है लगभग, तो उनकी एलिमेंट्री जो कैनाल होती है ना, वो शॉर्ट होती है इन बनस्पत की हर्बीवोरस के। अब अगर हम फ्रॉग में ही देखें, तो फ्रॉग में तो भैया गड़बड़ है। इसका जो लार्वा है, अभी ये बच्ची बता रही थी, क्या नाम है लार्वे का? टेडपोल। वो हर्बीवोरस है। वो क्या है? हर्ब खाता है, जिस घास से चिपका रहता है, उससे चिपका रहता है, उन्हें खाता है। अब जब हर्ब को पचने के लिए तो ज्यादा क्षेत्रफल चाहिए, ज्यादा क्षेत्रफल चाहिए तो एलिमेंट्री कैनाल क्या होनी चाहिए? ज्यादा लंबी होनी चाहिए। तो यानी टेडपोल की एलिमेंट्री कैनाल ज्यादा लंबी होती है बनस्पत की एडल्ट फ्रॉग के, है ना? तो इसका मतलब क्या आ गया? ये एलिमेंट्री कैनाल के मामले में क्या आ गया? डेवलपमेंट नहीं हुआ, या तो रिडक्शन हो गया, कमी हो गई है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन छोटी हो जाती है, क्योंकि डाइजेशन करने का मेन काम किसका है? बिग का है स्मॉल का? भाई डाइजेशन कहाँ होता है? एलिमेंट्री कैनाल में। कौन सा? एलिमेंट्री कैनाल के पार्ट करो, कौन सा पार्ट में होता है बेसिकली? स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है ना। तो क्या छोटा होगा? स्मॉल इंटेस्टाइन। बेसिकली स्मॉल इंटेस्टाइन छोटी होगी। क्या छोटी होती है? स्मॉल इंटेस्टाइन रिड्यूस हो जाती है एडल्ट फ्रॉग की इन बनस्पत की टेडपोल लार्वल फॉर्म के। ठीक है। हर्बीवोरस एनिमल है, और इसकी जो बेटा एलिमेंट्री कैनाल है, उसमें एलिमेंट्री कैनाल में बक्कल कैविटी है ना, आपकी तरह। फेरिंग्स है बहुत छोटा, ऊसोफेगस है, स्टमक है,
इंटेस्टाइन। अगर फ्रॉग को देखें तो फ्रॉग अपना शिकार पकड़ता है, कीट पतंगे खाता है। इसमें उसकी कौन हेल्प करता है? हैं? कौन हेल्प करता है? क्या सर? फ्रॉग क्या खाता है? इंसेक्ट्स। अब इंसेक्ट्स को इंसेक्ट आएगा तो नहीं क्या आ जाएगा फ्रॉग में? टंग से कौन हेल्प कर रहा है उसे? टंग। फ्रॉग की जो टंग है ना, इसके लिए स्पेशलाइज है। कैसी होती है फ्रॉग की टंग? अपनी टंग को देखो, कैसी है आपकी टंग? पीछे से जुड़ी हुई है और आगे से फ्री है ना। लेकिन फ्रॉग में ऐसा नहीं है, फ्रॉग का उल्टा है। फ्रॉग में क्या है? उल्टा है। उसकी टंग क्या है भैया? कहां से जुड़ी है? आगे जुड़ी हुई है और रोल होके पीछे है और बाइफिड है पीछे से। तो झटके से लाता है अपनी जीभ को। किसी देख लेता कीट, पहले वो देखेगा कि हाँ भाई कीट बैठा हुआ है, तो क्या करेगा? एकदम झटके से बाहर निकालेगा, उसे लपेटेगा और मुंह गुहा के अंदर रख लेगा। पूरा साबुत निकल जाता है अपने शिकार को, है ना। चबाने वबाने का कोई फंक्शन नहीं है, पूरा का पूरा कंप्लीट निकल जाएगा अपने शिकार को। ठीक है। और वो जाएगा। इसोफेगस बहुत छोटा सा है। इसोफेगस क्या है? बहुत ही क्यों है छोटा सा? गर्दन ही नहीं है। गर्दन ही नहीं है, इसोफेगस छोटा सा है। ठीक है। कार्निवोरस एनिमल है और सीधा चला जाता है किसमें? स्टमक। आप अगर अपने एनसीईआरटी को देखोगे तो एक डायग्राम दिखाई दे रहा होगा आपको। एनसीईआरटी में दिखाई दे रहा है? हैं? फ्रॉग का एक डायग्राम दिखाई दे रहा है एलिमेंट्री कैनाल का। हैं? शो दिख रहा है ना। दो डाइजेस्टिव ग्लैंड्स हैं। कौन कौन सी? वही आपकी तरह ही है। गॉल ब्लैडर है, सॉरी लीवर एंड पैंक्रियास। लीवर एंड पैंक्रियास डाइजेस्टिव ग्लैंड है, वो दिखाई गई होंगी इसमें। है। एलिमेंट्री कैनाल दिखाई गई है। एलिमेंट्री कैनाल में स्टमक दिखाया गया है। हैं? स्टमक इस सैक लाइक स्ट्रक्चर है। स्टमक में दीवार कैसी है? स्टमक की दीवार औरों की अपेक्षा मोटी। स्टमक की दीवार अच्छा है। इसकी एलिमेंट्री कैनाल कंप्लीट होती है, इनकम्प्लीट होती है? हैं? कंप्लीट होती है। इनकम्प्लीट तो नहीं होती? क्या होती है इनकम्प्लीट एलिमेंट्री कैनाल? जिसमें एक ही ओपनिंग होती है ना। जब एक ही ओपनिंग होती है एलिमेंट्री कैनाल में तो हम उसे कहते हैं इनकम्प्लीट। और जब दो ओपनिंग होती है, माउथ अलग है और एनस अलग ओपनिंग है, तो वो क्या कहलाती है? कंप्लीट। तो कंप्लीट है बेटा इसमें। है। स्टमक है, स्टमक की दीवार है, स्टमक की दीवारों में कौन है? गैस्ट्रिक ग्लैंड्स हैं। गैस्ट्रिक ग्लैंड क्या करती हैं? क्या करती है गैस्ट्रिक ग्लैंड? हाइड्रोक्लोरिक एसिड और पेप्सिन एंजाइम। हमारी तरह ही है। जैसे ह्यूमन में है ना, ऐसे ही फ्रॉग में भी है। पेप्सिन एंजाइम है, गैस्ट्रिक ग्लैंड। ठीक। जो गैस्ट्रिक जूस सिक्रीट करती है, जिसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड उसके जो खाया है उसने, मच्छर या कीड़ा जो भी खाया उसे सॉफ्ट करेगी। है। और फिर पेप्सिन उसके प्रोटीन पे क्या करेगा? काम करेगा। और जब भोजन की लुगदी बन जाती है, उसे क्या कहते हैं हम? क्या कहते हैं? लुगदी बन जाती है जब स्टमक के अंदर भोजन की, क्या कहलाती है वो? तो नहीं, बोलस यहाँ कहाँ आ गया? बोलस स्टमक के अंदर जब भोजन में गैस्ट्रिक, हाँ उसे कहते हैं काइम। क्या कहते हैं? काइम। काइम बन जाता है। क्या बन जाता है? काइम। और काइम बन के कहाँ चला जाता है फिर वो? किस में जाता है भैया? स्मॉल इंटेस्टाइन। किस में चला जाता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या क्या है? स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या क्या है बेटा? जूस है। एक तो कौन सा जूस है? कौन सा जूस है? पैंकियाटिक जूस है। कहां से आएगा? पैंकियाज से। अब एनसीईआरटी में एक कमी कर दी इन्होंने, पैंकियाज को नहीं बनाया। पैंकियाज की पोजीशन नहीं शो करी, लेकिन मैं बता देता हूँ पैंकियाज कहाँ है इसमें। जैसे बेटा ये बनाया ना, ये लीवर है जी, है ना? ये लीवर बना रखा है गॉल ब्लैडर। तो पैंकियाज की पोजीशन भी यही यहाँ है। पैंकियाज जैसे आपकी पोजीशन थी ना, जैसे आप में था, तो बस वही है लगभग इसमें भी पैंक्रियास। ठीक है। इसमें शो नहीं हुआ हुआ डायग्राम में, लेकिन आप ये मान लीजिए ये पैंकेटिक जूस
बना रहा है। बाइल जूस कहाँ बनेगा? आप में कहाँ बनता था? फ्रॉग में कहाँ बनेगा? फ्रॉग में भी लीवर में बनेगा। आप में कहाँ इकट्ठा हुआ था? गॉल ब्लैडर में। फ्रॉग में कहाँ इकट्ठा होगा? गॉल ब्लैडर में। आया कहाँ वो? काम कहाँ किया उसने? स्मॉल इंटेस्टाइन में। कहाँ काम किया? फ्रॉग में भी कहाँ काम करेगा? स्मॉल। बाइल जूस का काम क्या था? क्या काम किया था बाइल जूस ने? इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। फैट के डाइजेशन में हेल्प कर रहा था ना, इमल्सिफाइड कर रहा था फैट को। हाँ? कर रहा था, इमल्सिफाइड कर रहा था। फ्रॉग में भी वही काम करेगा, इमल्सिफिकेशन करेगा। क्या करेगा? इमल्सिफिकेशन करेगा। और जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसके गट के मीडियम को क्या बनाएगा? एल्केलिन बनाएगा। क्या बनाएगा? एल्केलिन बनाता है। तभी तो बीटी टॉक्सिन काम करता है वहां, है ना? आप कल पढ़ा था ना आपने, इससे पहले पढ़ा था ना आपने कि बीटी टॉक्सिन भी काम करता है वहां। तो भैया एल्कलाइन बनाता है। इसके बाद कौन है? पैंकेटिक जूस है। पैंकेटिक जूस में जो कार्बोहाइड्रेट को पचाने वाले एंजाइम भी हैं, प्रोटीन को पचाने वाले एंजाइम भी हैं, और किसको पचाने वाले एंजाइम भी हैं? फैट को पचाने वाले एंजाइम भी हैं। ऐसे ही इंटेस्टिनल जूस भी आता है। तो यानी फूड जो है कंप्लीटली डाइजेस्ट हो जाता है किसमें? स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद फूड कहाँ जाता है? अनडाइजेस्टेड फूड है तो लार्ज इंटेस्टाइन में क्या है? इसमें रेक्टम। क्या है? रेक्टम है। और इसमें एक और स्ट्रक्चर है, क्लोएकस। क्या है बेटा? अच्छा, आपको पता है मेंढक कभी पानी नहीं पीता, नेवर ड्रिंक वाटर। फ्रॉग जो है कभी पानी नहीं पीता। जो भी उसकी पानी की आवश्यकता होती है क्या होती है? स्किन से एब्जॉर्ब करके कर लेता है। स्किन से एब्जॉर्ब करके पूरी कर लेता है। ठीक है। तो भैया रेक्टम है। रेक्टम में जो एक्स्ट्रा पानी है अगर चला गया है तो उसे एब्जॉर्ब किया जाएगा, और वो किसको दे दिया जाएगा? क्लोइकल चैम्बर में। किसमें चला जाएगा? अच्छा, इसके क्लोइकल चैम्बर को एक बात बता दूं, जो क्लोइका चैम्बर है इसका, उससे क्या क्या बाहर निकलता है जानते हैं? क्लोइकल चैम्बर से क्या क्या बाहर निकलता है? ये नंबर एक, फीसिस बाहर निकलता है। नंबर दो, यूरिन बाहर आता है। नंबर तीन, जेनेटिक फ्लूइड बाहर आता है। है, ओवा और स्पर्म बाहर आते हैं। ओवा और स्पर्म ये सब कहां से आते हैं? क्लोइकल चैम्बर्स में होते हैं और क्लोइका से बाहर आते हैं। तो तीन तरह के पदार्थ इससे बाहर आ रहे हैं। कौन कौन? फीकल मैटर है, फ्लूइड, जेनेटिकल फ्लूइड एंड यूरिन। क्लियर? में फीकल अलग है, लेकिन यूरिन एंड जेनेटिकल सेम है ना? तो यहां डिफरेंस आ गया, हम में और फ्रॉग में यहां डिफरेंस आ गया, क्योंकि इसमें क्लोइका है। क्लियर? तो रेक्टम किस में खुलेगा भैया? क्लोइका चैम्बर में, और क्लोइका बाहर खुल जाएगा फिर। क्लियर? डाइजेशन कंप्लीट हो जाता है। डाइजेशन क्या हो जाता है? कंप्लीट हो जाता है। इसमें फैट बॉडीज भी होती है। क्या होती है? तो भैया एक्स्ट्रा जो फूड है, जब फ्रॉग हाइबरनेशन अगर में जाता है तो फैट बॉडीज में फूड इकट्ठा कर लेता है। ये फैट बॉडीज में फूड इकट्ठा होता है उसमें। ठीक है। फैट बॉडीज आप देखें किडनी के ऊपर है पड़ी हुई है, येलो कलर की होती है। ठीक है। चलिए, दूसरा सिस्टम क्या है भैया? सर्कुलेटरी सिस्टम। क्या है? सर्कुलेटरी सिस्टम। फ्रॉग भैया, फ्रॉग के अगर हम सर्कुलेटरी सिस्टम को देखें तो फ्रॉग में सर्कुलेटरी सिस्टम क्लोज होता है। क्या होता है? क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है? बताओ। इनका ब्लड मिक्स होता है उसे क्लोज कहते हैं। मैन में भी क्लोज होता है। नहीं, क्लोज तो वो कि उसमें वेन्स में सर्कुलेटरी सिस्टम जो है किसमें ब्लड किसमें सर्कुलेट करता है? वेन्स में सर्कुलेट करता है।
सर्कुलेटरी सिस्टम की जब हम बात करते हैं, क्लोज है नंबर 1। नंबर 2, इसमें आएगा इनका हार्ट, इसमें आएगा इनका ब्लड। तीसरे नंबर पे क्या आएगा? लिम्फ। पहले इसे दो में, सर्कुलेटरी सिस्टम को दो में कर दूं मैं डिवाइड, एक ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम और एक लिम्फ। ब्लड है और लिम्फ है। ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या क्या है भैया? हार्ट है, ब्लड है और ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स। हार्ट की बात कर लेते हैं। फ्रॉग का हार्ट जो है सबसे बाहर ट्रायंगुलर शेप होता है, पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन होती है जिसके अंदर पेरिकार्डियल फ्लूइड भरा रहता है, वो उसे बचाती है जर्क से, वही जो हम में काम करता है। लेकिन इसका जो चैम्बर है, 3 चैम्बर्ड हार्ट। कितने चैम्बर हार्ट है? 3 चैम्बर्ड हार्ट है। तो 3 चैम्बर में दो क्या होते हैं? हैं फरहान, दो क्या होते हैं? दो एट्रियम है और एक वेंट्रिकल। दो एट्रियम और एक वेंट्रिकल है बेटा, है ना? हम में 4 होते हैं लेकिन इसमें 3 है। लेफ्ट, राइट, वेंट्रिकल। हमसे थोड़ा सा चेंज हो गया, है ना? इसकी जो डोर्सल साइड है हार्ट की भी 2 साइडें होंगी भैया। हार्ट है, एक आपके लगा हुआ है कहीं शरीर में, तो एक साइड ये है, एक साइड ये है। तो एक डोर्सल साइड है, एक वेंट्रल साइड है। तो डोर्सल साइड में इसके एक और स्ट्रक्चर होता है जिसे कहते हैं साइनस वेनेसस। क्या कहते हैं? साइनस वेनेसस। ऐसे ही वेंट्रिकल साइड में भी एक और स्ट्रक्चर होता है जिसे क्या कहते हैं? कोरोना आर्टियोसस। क्या होता है? कोरोना आर्टियोसस। ठीक है ना? तो डोर्सल साइड में एक स्ट्रक्चर और है, वेंट्रिकल साइड में एक स्ट्रक्चर और। ठीक है, ये भी याद रखने हैं कौन सी साइड है और क्या नाम है। जो साइनस वेनेसस है उसमें कौन आके खुलते हैं? हार्ट में खुलने से पहले वेन्स आती हैं, वेन्स उसमें खुलती है। ठीक है, अब यहां से कौन सी वेन है? ये पल्मोनरी वेन है भैया। कौन सी वेन है? पल्मोनरी वेन। आपकी तरह ही है ये तो बिल्कुल स्ट्रक्चर, अगर आप देखेंगे तो आपकी तरह ही स्ट्रक्चर है यहाँ से, है ना? कौन सी वेन है? पल्मोनरी वेन। कैसा ब्लड लाई? प्योर। कैसा ब्लड आया? प्योर ब्लड है। और यहां से साइनस वाइनसस पीछे और अगले हिस्से से आया इम्प्योर ब्लड। कैसा ब्लड है भैया? इम्प्योर ब्लड है। क्लियर? और दोनों ब्लड किसमें आ गए? किसमें आ गए? वेंट्रिकल में आ गए। वेंट्रिकल में ब्लड कैसा हो गया? मिक्स ब्लड हो गया। और मिक्स ब्लड ही किसके द्वारा जाएगा? मिक्स ब्लड ही तो आर्टरीज में कैसा ब्लड होगा? कैसे होगा प्योर? प्योर कैसे है? मिक्स होगा ना? मिक्स होगा। आर्टरी में कैसा ब्लड होगा? मिक्स ब्लड होगा। और यही ब्लड की सप्लाई होगी। आर्टरी में मिक्स ही तो ब्लड होगा, प्योर कहां से आ जाएगा? प्योर ब्लड तो किसमें होगा? पल्मोनरी वेन में। किसमें होगा? पल्मोनरी वेन में होगा। इसलिए इनमें सिंगल सर्कुलेटरी सिस्टम है। हमें डबल होता है ना, इनमें कैसा है? सिंगल सर्कुलेटरी सिस्टम है एम्फीबियंस। ठीक है भैया, ये ब्लड सर्कुलेट होता है पूरी बॉडी में। हाँ? अच्छा, ब्लड कैसे रंग का है फ्रॉग का? रेड कलर का है। रेड क्यों है? क्योंकि हीमोग्लोबिन है। क्या है? हीमो। अपने आप को याद रखो और फ्रॉग को याद रखो, बस उसके तो डिफरेंस याद रखना ना, कि फ्रॉग हमसे कहां डिफर हो गया। ज्यादातर बातें आपके जैसी है फ्रॉग में, इसलिए फ्रॉग कुछ बातें जहां डिफर है बस वहां पकड़ लो से कि भाई ये डिफरेंस आ गया फ्रॉग में हमसे, है ना? तो भैया ब्लड के फ्रॉग में भी प्लाज्मा है और ब्लड सेल्स है। प्लाज्मा है और
प्लाज्मा और ब्लड सेल्स हैं। कितनी ब्लड सेल्स हैं बेटा? 3 तरह की। कौन कौन सी? आरबीसी। आरबीसी को हम क्या कहते हैं? हैं? अरे और भी तो कुछ कहते हैं। प्लेटलेट्स कहते हैं। एरिथ्रोसाइट्स, हाँ। व्हाइट ब्लड सेल्स है, इन्हें क्या कहते हैं? और तीसरी है थ्रोम्बोसाइट्स है। थ्रोम्बोसाइट्स। अच्छा एक बात देखो, एनसीईआरटी खोलो अपनी। एनसीईआरटी ने कौन सी साल लिखा हुआ है फ्रॉग में? तीसरी देखो, जल्दी से देखो। डाइजेशन के बाद, यहाँ एकदम डाइजेशन के बाद सर्कुलेटरी सिस्टम है, वहां देखो कौन सी है, कौन सी है। पढ़े नहीं हो? नहीं सर, एकदम बताते बढ़ना। तो कहाँ है? कहाँ लिखा हुआ? अब ये भी नहीं पता कहाँ है ना? इससे पता लग रहा है कितना पढ़ रहे हो। मस्ती हो रही है ना? सर्दी का आनंद। हाँ, गाजर के हलवे खाए जा रहे हैं खूब। क्वेश्चन ये है कि फ्रॉग में 3 टाइप की ब्लड सेल्स हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी। तीसरी एनसीईआरटी ने कौन सी लिखी है फ्रॉग के अंदर? हाँ, देखो जो मैं पूछना चाह रहा हूँ, क्यों ढूंढवा रहा हूँ आपसे। हाँ, हाँ, पकड़ में नहीं आ रही क्या? इतना तो बड़ा भी नहीं है, एक एक पैरे के तो इसने दिए हुए हैं। फिर इसके बाद तीसरी कौन सी लिखी? प्लेटलेट्स लिखी है ना? हाँ, तो प्लेटलेट्स लिखी हुई है, थ्रोम्बोसाइट्स नहीं लिखी है। हाँ, आपने प्लेटलेट्स ही बताया था, है ना? तो प्लेटलेट्स को तो थ्रोम्बोसाइट्स कहते हैं। हाँ, नहीं वो थोड़ा सा अंतर है, थोड़ा सा अंतर है थ्रोम्बोसाइट्स और प्लेटलेट्स में, है ना? थोड़ा सा अंतर है, लेकिन एनसीईआरटी प्लेटलेट्स ही बोल रही है ना? अगर आप और राइटर्स की बुक में देखेंगे तो थ्रोम्बोसाइट्स लिखा हुआ मिलेगा यहाँ पर, है ना? वो एक तरह से स्पिंडल सेल की तरह है। क्या है? जब इस टाइप से, यानी एक पूरा स्ट्रक्चर है थ्रोम्बोसाइट्स तो, लेकिन प्लेटलेट्स फ्रेगमेंटेशन टाइप का है। ऐसा लगता है सेल के टुकड़े हैं, तो यहाँ थोड़ा सा डिफरेंस रहता है, लेकिन प्लेटलेट्स बोल रहा है तो हमें तो भैया प्लेटलेट्स पे ही जाना है ना? तो एनसीईआरटी जो कहे वही सत्य है। आरबीसी का कलर रेड है और ये न्यूक्लिएटेड है। क्या है ये? हमारी होती है न्यूक्लिएटेड, तो ये डिफरेंस आ गया हमारी आरबीसी में और मेंढक की आरबीसी में, ये डिफरेंस आ गया। हमारी आरबीसी न्यूक्लिएटेड नहीं होती, लेकिन फ्रॉग की आरबीसी क्या है? न्यूक्लिएटेड है। उसमें हीमोग्लोबिन है क्या? है। हमारे में भी हीमोग्लोबिन है। हीमोग्लोबिन काम क्या करता है? क्या लेके जाता है? ऑक्सीजन। देखो जब भी ब्लड का आए ना काम, तो ब्लड के काम जब भी आए तो उसका मतलब भैया कुछ ना कुछ लेके जाने वाला सामान है। लेके जाने वाला है, लाने वाला सवाल है। ब्लड का काम ही ट्रांसपोर्टेशन का है। ब्लड का काम ही क्या है? ट्रांसपोर्टेशन है, तो कुछ ना कुछ लेके जाएगा। और हीमोग्लोबिन तो सबसे महत्वपूर्ण चीज लेके जा रहा है। क्या चीज? ऑक्सीजन। क्या लेके जा रहा है? ऑक्सीजन जब लेके जाता है तो क्या बना लेता है ये? ऑक्सी हीमोग्लोबिन। क्या बना लेता है? और ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन के रूप में ही ऑक्सीजन को लेके जाता है। जब टिश्यू में पहुंच जाता है तो तोड़ देता है, ऑक्सीजन अलग और हीमोग्लोबिन अलग। क्लियर? इज दैट क्लियर? अच्छा, इसमें भी ब्लड की क्लॉटिंग होती है और ब्लड की क्लॉटिंग में वही हेल्प करेंगे, प्लेटलेट्स ही हेल्प करेंगे। ठीक है? लिम्फ। क्या है? लिम्फ। कुछ प्रोटीन और आरबीसी से लेस जो ब्लड है वो क्या कहलाता है? लिम्फ कहलाता है। लिम्फ सिस्टम भी होता है, फ्रॉग में भी होता है? लिम्फ नोड्यूल्स पाई जाती हैं उसमें, और उसमें लिम्फ भरा रहता है। ठीक है? लिम्फ का काम भी आप जानते हैं कि एक तो प्रोटेक्शन करता है और एक एक्सचेंज में भी हेल्प करता है। सेलुलर एक्सचेंज में जो टिश्यू के साथ एक्सचेंज है उसमें लिम्फ क्या है? हेल्प करता है।
अब आती है ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स कितने टाइप की हैं? 3 प्रकार की हैं। कौन कौन सी हैं? आर्टरीज, वेन एंड कैपिलरीज। आर्टरीज, वेन एंड कैपिलरीज सेम आपकी तरह ही है। आर्टरीज जो है, आर्टरीज में क्या है? आर्टरीज में क्या है? प्योर ब्लड है प्राय। वेन्स में क्या है? इम्प्योर ब्लड है। ब्लड का प्रेशर आर्टरीज में ज्यादा, वेन्स में कम है। ठीक है, सारी बातें लगभग वैसी हैं जैसी आपने अपने अंदर पढ़ी है, तो फ्रॉग में भी बेटा वैसे ही है सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, तो क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम है और 3 चैम्बर्ड हार्ट है। प्योर और इम्प्योर ब्लड मिक्स रहता है, ये खास बातें हैं। हीमोग्लोबिन पाया जाता है, आरबीसी न्यूक्लिएटेड होती है ना। हाँ, इनमें एक और सिस्टम पाया जाता है, हिपेटिक पोर्टल सिस्टम एंड रीनल पोर्टल सिस्टम। ये 2 सिस्टम भी पाए जाते हैं। इनमें पाए जाते हैं ये कौन से? रीनल भी होता है हमें? रीनल नहीं होता हमें, इनमें हिपेटिक होता है। ह्यूमन में, ह्यूमन में कौन सा होता है? रीनल होता है हमें। पढ़ के आना दोबारा से, है ना, ध्यान से पढ़ना। हिपेटिक पोर्टल सिस्टम है। क्या है हिपेटिक पोर्टल सिस्टम? भैया हार्ट में जाने से पहले ब्लड किस में जाएगा? लीवर में, लीवर से होके जाएगा। है, ऐसे ही जो हमारी पीछे का हिस्से का ब्लड है वो हार्ट में जाने से पहले किस में जाएगा? रीनल, रीनल का मतलब किडनी में जाएगा और फिर उसके बाद हार्ट में जाएगा। तो एक बीच में बिचौलिया आ गया, है ना, एक चुंगी आ गई बीच में। एक बीच में क्या आ जाती है? चुंगी आ जाती है, जो कुछ एक्स्ट्रा चीजों को का लेन देन कर लेती है, एक्स्ट्रा चीजों का लेन देन कर लेती है। ठीक है ना, क्लियर हो गया? तो हिपेटिक पोर्टल सिस्टम एंड रीनल पोर्टल सिस्टम आर प्रेजेंट इन, क्लियर? यहां तक बात याद रहेगी? तो चलिए, ये हो गया कौन सा सिस्टम? सर्कुलेटरी सिस्टम। इसके बाद कौन सा आता है? रेस्पिरेटरी सिस्टम। कौन सा सिस्टम है बेटा? रेस्पिरेटरी सिस्टम। भैया ये वो चीज है जो हमसे भी ज्यादा एडवांस है इसमें। क्यों है एडवांस बताओ? कई तरह से रेस्पिरेशन कर रहा है वो। रेस्पिरेशन करने के लिए उसके पास क्या है? स्किन है, उसके पास लंग्स हैं, उसके पास बक्कल कैविटी है और लार्वल फॉर्म में गिल्स भी है। लार्वा फॉर्म में क्या है? गिल्स भी है ना, चार चार है। में लंग्स है, तो हमसे एडवांस हुआ। अच्छा, इन चारों में से सबसे ज्यादा किससे फ्रॉग रेस्पिरेट करता है? अगर एज ए टोटल और देखें, किसमें किससे सबसे ज्यादा रेस्पिरेशन कर रहा है? स्किन से। जब वाटर में है तब भी वो स्किन से कर रहा है, जब वो हाइबरनेशन में है तब भी स्किन से कर रहा है, जमीन पे है तब वो तीनों तीनों से कर रहा है। स्किन से भी कर रहा है, लंग से भी कर रहा है, बक्कल कैविटी से भी कर रहा है ना। लंग्स 2 होते हैं उसमें, पिंक कलर के सैक लाइक स्ट्रक्चर है, गुब्बारे की तरह के हैं, है ना। हमारे स्पंजी होते हैं, इसके स्पंजी नहीं होते, इसके तो बैलून की तरह होते हैं। अगर सुई मार दो तो पंचर हो जाएंगे, हमारे लंग्स सुई मार से पंचर नहीं होते, हमारे स्पंज की तरह है। स्पंज देखा ना, वो देखो स्पंज। ये तो ये कुछ और है, ये स्पंज नहीं है वैसे, मैंने देख लिया। ये तो मुझे लगता है वो है शायद कांच की रुई। ये खुजली कर देती है, कांच की रुई वही है शायद। ये मुझे इंसुलेशन, हाँ, जो फ्रिज वगैरह में लगाए जाते हैं ना, वही है ये। तो ये स्पंज, स्पंज देखा ना, जो सोफे वगैरह में आप देखते हैं गद्दी लगती है, तो उसमें अगर सुई घुसाओ तो क्या फर्क पड़ता है? कुछ फर्क पड़ता है क्या? नहीं पड़ता, चलता रहता है काम। तो उसी तरह से है ये। तो एक्सचेंज ऑफ गैसेज होता है। हाइबरनेशन में फ्रो किससे रेस्पिरेशन कर रहा है? और जब वाटर में है तब भी, और जब अर्थ पे है तो तीनों से। जब अर्थ पे है तो तीनों से, ध्यान रखना है ये, तब तीनों से कर सकता है वो, बक्कल कैविटी से भी, लंग से भी, और टेडपोल कहीं से कर रहा है इसका रेस्पिरेशन? गिल से, है ना। एक्सटर्नल गिल्स होते हैं इसमें, है ना। क्या होते हैं? एक्सटर्नल गिल्स होते हैं फ्रॉग में, उनसे रेस्पिरेशन कर रहा है टेडपोल। चलिए, रेस्पिरेशन हो गया। रेस्पिरेशन के बाद क्या आता है? क्या आता है? एक्सक्रीटरी सिस्टम। चलो एक्सक्रीटरी सिस्टम पढ़ते हैं। भाई एक्सक्रीटा बाहर निकालने हैं फ्रॉग को भी, है ना। और फ्रॉग का भी एक्सक्रीटरी जो है, एक्सक्रीटा है वो यूरिया है।
क्या है? उसका भी मेन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट क्या है? यूरिया। तो यूरिया का भी बाहर निकालना है। जो यूरिया को बाहर निकालते हैं, एक्सक्रीट करते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? यूरियोटैलिक। तो यूरियोटैलिक है ना? और इसमें भी यूरिया को बाहर करने के लिए क्या है? वेल डेवलप्ड एक्सक्रीटरी सिस्टम है इन द फॉर्म ऑफ, क्या है उसमें? किडनी। क्या है बेटा? किडनी है। डार्क रेड कलर में 2 किडनी है उसमें। टाइम हो गया। सेल्फ बड़ी- चलो ठीक है। तो बेटा एक बस खत्म करता हूँ। 2 किडनी है इसमें, है। यूरिया इसका एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है। किडनी जो है रेड रेड कलर की है। किडनी के ऊपर ही देखो, किडनी के ऊपर क्या क्या होता है जरा ही ध्यान रखो। एड्रिनल ग्लैंड होती है। टेस्टिस होते हैं मेल में, फीमेल में होगी तो ओवरी रहेगी। फैट बॉडीज पड़ी रहती है। ठीक है। किडनी के अंदर जो है, मेल की किडनी और फीमेल की किडनी में थोड़ा सा अंतर होता है ना? मेल में बीडर्स कैनाल है अंदर, है ना? मेल्स में क्या है? लेकिन फीमेल में बीटर्स कैनाल नहीं है। तो इसमें क्या है कि भैया ट्रांसफर कलेक्टिव डक्ट्स हैं और लॉन्गिट्यूडनल कलेक्टिव डक्ट्स हैं, जो बाहर किस में खुल जाती है? यूरिटर में। फीमेल में यूरिटर है और इसमें यूरिनोजेनाइटल है ना, क्योंकि उसमें यूरिन और जेनाइटल दोनों प्रोडक्ट जो है बाहर निकलते हैं और बाहर आके खुल जाते हैं किसमें? क्लोएका में। उसके साथ जुड़ा हुआ है यूरिनरी ब्लैडर। देखो बच्चे गलती क्या करते हैं, हमें कहाँ खुलती है? वो यूरिनरी ब्लैडर में खुलती है। इसमें कहाँ खुल रही है? क्लोएका में। यूरिनरी ब्लैडर उसके पास है। तो यानी इसका पोजीशन इस तरह से है कि जो यूट्रा से यूरिन आएगा वो बूंद बूंद करके किसमें इकट्ठा होगा? यूरिनरी ब्लैडर में इकट्ठा होगा। ठीक है। फिर वहां से जब वो भर जाएगा तो एक्सट्रीट करके बाहर निकाल लेगा। ठीक है। इस तरह से करके ये चीजें होती हैं। तो भैया ये फ्रॉग है। फ्रॉग को बहुत ढंग से पढ़ना है। काफी क्वेश्चन इस बार आएंगे क्योंकि एक ही एनिमल बचा है आपके पास। ठीक है। दोबारा से अच्छा अच्छा पढ़ते रहो और सिलेक्शन करवाओ अपना, है ज्यादा अच्छे नंबर लाओ। ठीक है। ठीक है भाई। हाँ, फिजिक्स भी मजबूत कर लेना अपनी, मैंने कहा था तुझे। अच्छा, ठीक है। थैंक यू। देख जूस नहीं आ रहा है, नहीं यार।